जय हिंद एवरीवन। अगर आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप 40 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5.56 mm इंसास राइफल इज मेड इन विच कंट्री। 5.56 mm इंसास राइफल किस देश की बनी है? तो सबसे पहले हमको इंसास की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंसास की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। ये जो है वो इंसास की फुल फॉर्म होती है। तो इससे आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये जो है वो इंडिया से बनी है, यानी कि भारत देश की बनी हुई राइफल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है तो इसका कैलिबर होता है 5.56 mm, यानी कि 5.56 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर दी स्टेप्स इन इंटेलिजेंस कलेक्शन? आसूचना संग्रह के चरण क्या है? जब भी इंटेलिजेंस को गैदर करना होता है तो पहले इंटेलिजेंस कंपाइल की जाती है, यानी कि संकलित की जाती है, फिर कोलेट उसका मिलान किया जाता है, फिर एक्शन लिया जाता है इंटेलिजेंस पर। तो ऑल ऑफ दी अबो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरफेथ डायलॉग इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन? राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतरधार्मिक संवाद की क्या भूमिका है? तो इसकी जो भूमिका है वो है प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस बिटवीन कम्युनिटीज़। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, ये इसकी इम्पोर्टेंस होती है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि EBSB की फुल फॉर्म क्या होती है। EBSB की फुल फॉर्म क्या होती है और क्या आपने कभी इस कैंप को अटेंड किया है? अगर किया है तो कहाँ पर, ये भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द कोर ऑफ लाइफ स्किल दैट हेल्प इन एनहांसिंग ए पर्सन्स पर्सनैलिटी। डैश जीवन कौशल का मूल है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है। तो वो है एम्पैथी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। एम्पैथी का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरों की भावनाओं को समझना ये एम्पैथी कहलाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर स्किल इन। आलोचनात्मक सोच के लिए डैश में कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो एक क्वालिटी होनी चाहिए जिस क्वालिटी को हम कहते हैं इवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन की भावना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? व्यक्तिगत विकास में फीडबैक, यानी कि जो हमें फीडबैक मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है, उसकी क्या भूमिका है? तो उसकी जो भूमिका है वो है हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर हमें कोई फीडबैक देता है कि हमें ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है, तो उससे हमको पता लगता है कि हमारे सुधार के क्षेत्र कौन से हैं, कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं। कुछ जैसे अगर आप चाहें तो आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं अपनी वीडियोस को बनाने में, ताकि आपको क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएँ और आप एग्ज़ाम में ईजिली A ग्रेड लेके आ सकें। तो वो फीडबैक हो जाएगा मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, इनोवेशन मीन। इनोवेशन का क्या मतलब होता है? नव परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो इनोवेशन का मतलब यहाँ पे ड्रीमिंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में सपने देखना, नई चीज़ों के बारे में सोचना। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जैसे सभी सोचते हैं वैसे नहीं, कुछ अलग से सोचना, कुछ अलग से करने की सोचना, उसे ही हम इनोवेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एनसीसी हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी? एनसीसी का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, या एनसीसी के जो कैडेट्स या फिर एएनओज होते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है रक्षा मंत्री पदक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मशहूर नारा किसने दिया? तो ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक क्वालिटी ए लीडर शुड हैव? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार एक नेता में सबसे बुनियादी गुण कौन सा है? तो सबसे बुनियादी गुण है जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज, अपने प्रोफेशन की नॉलेज होना किसी भी लीडर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो प्रोफेशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है अकॉर्डिंग टू सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ जी फील्ड मार्शल बने, जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है। इसके अलावा अगर 1971 के वॉर की बात करें हम, जो 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश बना था, तो उस युद्ध में इंडियन आर्मी के जो चीफ थे वो जनरल सैम मानेकशॉ जी थे, और इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। सैम बहादुर के नाम से भी
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफी, हिस्टोरिकल स्टोरीज एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जीवनी, ऐतिहासिक कहानियाँ आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये जो हैं किसके उदाहरण हैं? ये है नैरेटिव ऐसे यानी कि कथा या वर्णनात्मक निबंध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का सबसे पुराना रूप क्या है? इनमें से अगर हम देखते हैं लिखना, पढ़ना, ईमेल करना या भाषण देना, तो सबसे पहले तो भाषण दे के ही कम्युनिकेट किया गया होगा। ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो लिखना पढ़ना इंसान बाद में सीखता है और ईमेल तो सबसे नई चीज़ है कम्युनिकेशन की। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओबेइंग समवंस ऑर्डर यूजिंग वंस इंटेलेक्ट इज कॉल्ड, अपने विवेक यानी बुद्धि द्वारा किसी के आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑप्शन सी। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं? तो नेतृत्व आपको पता है कि 3 प्रकार का नॉर्मली होता है, जिसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेसिस फेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ऑटोक्रेटिक में नेता जो है वो सारे डिसीजन खुद लेता है, किसी से कोई डिस्कस नहीं करता। डेमोक्रेटिक में लीडर दूसरों से डिस्कस करता है और फिर डिसीजन लेता है, और लेसिस फेयर के अंदर लीडर कहता है आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की लीडरशिप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट एन ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है, एक निरंकुश जो नेता होता है, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह दूसरे लोगों पर विश्वास करता है? नहीं। वह विचार साझा करता है? नहीं। वह लोगों में रुचि रखता है? नहीं। वह सोचता है कि वह हमेशा सही होता है? बिल्कुल यही, उसको कोई किसी से डिस्कशन नहीं करता, खुद ही सोचता है, खुद ही करता है। इसे तानाशाही भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में गरम दल आंदोलन के जनक कौन थे? तो गरम दल, नरम दल और गरम दल आपने 2 सुने होंगे। तो गरम दल जो हमारे आंदोलन थे उनका जो नेतृत्व किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी शेख मुजीबुर रहमान। नॉट ट्रू अबाउट ए लेसिस फेयर लीडर, एक अहस्तक्षेप नेता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है हमको, कि ही गिव्स मैक्सिमम एडवाइस, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कथन जो है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट ए नेसेसरी लीडरशिप स्किल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? तो नहीं है जब भी आता है तो आपको ध्यान से पढ़ना है और उसे करेक्टली आंसर करना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थ्रेट यानी कि खतरा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड द वर्ड डिजास्टर ओरिजिनेट, विपदा जो शब्द है डिजास्टर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो डिजास्टर जो शब्द है वो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और डिजास्टर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है यानी कि प्राकृतिक, और दूसरा होता है मैन मेड यानी कि कृत्रिम। ठीक है, ये 2 तरह के डिजास्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फ्लड इंश्योरेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नाम से पता चल रहा है कि प्रोवाइड फ्लड इंश्योरेंस टू होम वर्कर्स, घर के मालिकों को बाढ़ का बीमा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो इसमें से है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ ली जाती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीआर, आईएसडीआर का पूरा नाम बताओ। आईएसडीआर की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फायर फाइटिंग पार्टी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। फायर ब्रिगेड के अनुसार फायर पार्टी जो होती है, फायर फाइटिंग पार्टी, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ए डिजास्टर रिकवरी एफर्ट। डिजास्टर रिकवरी प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है टू रीबिल्ड एंड रीस्टोर नॉर्मेल्सी, पुनर्निर्माण और सामान्यता को बनाने बहाल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल लो रेनफॉल। किस प्रकार की आपदा को असामान्य अधिक न्यून वर्षा के दौरान अवधि के रूप में चित्रित किया जाता है? क्या कह रहे हैं कि अबनॉर्मल लो रेनफॉल यानी कि बारिश जब बहुत ही कम होती है। लैंग्वेज को थोड़ा मुश्किल किया गया, क्वेश्चन आसान है। जब बहुत ही कम बारिश होती है तो उसे क्या बोलते हैं? जब बहुत ही कम बारिश होती है तो ऐसे कहते हैं कि सूखा पड़ गया, यानी कि ड्रफ। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन अगर वर्ल्ड योगा डे अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि विश्व योग डे कब मनाया जाता है, तो वो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बिल्ट ऑन हाउ मेनी पिलर्स। मेक इन इंडिया पहल का निर्माण किन स्तंभों पर यानी कि कितने पिलर्स पर किया गया है? तो इसके टोटल 4 पिलर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ मिशन इंद्रधनुष। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इंद्रधनुष का लाभ नहीं है? पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है, तो वैक्सीन रोकथाम हो सकता है, बीमारियों के बोझ को कम करना हो सकता है, स्वास्थ्य देखभाल हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर से संबंधित ये नहीं है, क्योंकि ये तो टीकाकरण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऐसी पीडीएफ बनाई है जिसमें हर एक टॉपिक के आपके टोटल 16 टॉपिक बनते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारी वेपन ट्रेनिंग, हमारी एसएससी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग और जनरल वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सभी टॉपिक्स के हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कलेक्ट किया गया है और उनको मिला के 800 एमसीक्यू की एक पीडीएफ प्रिपेयर की गई है, जो कि टॉपिक वाइज है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये पीडीएफ पेड है, लेकिन अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है 31, विच इज इंडियाज फर्स्ट ओपन डिफेक्शन फ्री सिटी। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर कौन सा था? तो वो था मैसूर। ऑप्शन ए। आपको ये बताना है मैसूर जो शहर है वो कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा हमारा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। अपशिष्ट जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में उप उत्पाद होते हैं, किसमें? न्यूक्लियर एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी में जो वेस्ट होता है वो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जो है वो WHO की फुल फॉर्म है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज यूज टू शो वाटर ऑन ए मैप। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है? अटल पेंशन योजना नहीं, यहाँ पर पेंशन तो सभी को मिलती है। PM ज्योति योजना नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सही है। कृषि सिंचाई, कृषि का जो काम है वो लगभग गाँव में होता है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एलिमेंट लाइक आइडेंटिटी मैनेजमेंट, क्लाउड सिक्योरिटी कम्स अंडर। पहचान प्रबंधन, क्लाउड सुरक्षा आदि किस में शामिल हैं? तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं साइबर सिक्योरिटी में। ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा। स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन एम्स टू क्रिएट। स्वच्छ भारत मिशन का एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या बनाना है?
जिसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत बनाना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेज, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जिन्हें हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ और आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं न्यू दिल्ली के अंदर। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 39, ए मेलवेयर डिजाइन टू डैमेज विक्टिम्स कंप्यूटर, मेलवेयर प्रोग्राम जो विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है उसे हम वायरस बोलते हैं। ये सारे भी मेलवेयर हैं लेकिन अलग अलग तरह के हैं। एडवेयर जिसमें ऐड आती है, रैंसमवेयर जिसमें फिरौती मांगते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, स्टार्टअप इंडिया इज ए न्यू इनिशिएटिव टू एनकरेज, स्टार्टअप इंडिया एक नई पहल है जो डैश को प्रभावित करता है, तो ये पर प्रोत्साहित करता है, यानी कि मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो इसके थ्रू हम एनकरेज करते हैं न्यू बिजनेसमैन को, नए व्यवसायी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इमोशंस शुड पेरेंट प्रोवाइड टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन इन चिल्ड्रन, माता पिता को नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए क्या भावनाएं प्रदान करनी चाहिए? तो उन्हें ध्यान देना चाहिए और बच्चों से प्यार करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द कारगिल वॉर फोर्ट, कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 के अंदर, और कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो शहीद हुए थे, कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जिनकी बात है कि ये दिल मांगे मोर, उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया, पीवीसी परमवीर चक्र से, और 1999 के अंदर। परमवीर चक्र जो हैं अब तक कुल 21 दिए जा चुके हैं, और पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। मेजर सोमनाथ शर्मा जी को जो है वो पहला परमवीर चक्र मिला था। कब मिला था? 1947 में मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बिटन स्क्रैच्ड बाई वाइल्ड एनिमल व्हाट शुड यू डू, यदि आपको किसी जंगली जानवर ने काट लिया तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उस घाव को साबुन या पानी से धोना चाहिए, ठीक है, और डॉक्टर से मिलना चाहिए जल्दी, या फिर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट विल यू गिव टू ए पर्सन हैविंग ए हार्ट अटैक, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या देंगे जिसे दिल का दौरा पड़ा हो? तो ऐसे व्यक्ति को दी जाती है CPR। आपको कमेंट बॉक्स में CPR की फुल फॉर्म बतानी है, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है, तो पूरे चांसेस हैं इसके एग्जाम में पूछे जाने के। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक बूंद संक्रमण या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? तो जो खांसी जुकाम या जो सामान्य जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसे इसके समकक्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, ड्रिल इज द फाउंडेशन ऑफ व्हाट, ड्रिल किस चीज़ का मूल आधार है? तो ड्रिल आधार है किस चीज़ का? ड्रिल आधार है डिसिप्लिन का, अनुशासन का, ऑप्शन बी। अगर आप इस वीडियो की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाएंगे तो जितनी भी फ्री PDF है मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय, निद्रा जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो रोग है वो है तीस्ता फ्लाई करके एक मक्खी होती है, उसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट इज कॉल्ड, रात में अत्यधिक पेशाब आना क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं नोक्ट्यूरिया। नोक्ट जो वर्ड होता है, नोक्ट, मैं कीवर्ड बता देता हूँ, ये जो वर्ड है ये नाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है, नाइट से रिलेटेड, तो आप इससे इसका ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डिलक्स राइफल, .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो इसकी मैगजीन क्षमता होती है 5 राउंड्स। और अगर इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर पूछा जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ फायर यानी कि सामान्य रेट ऑफ फायर अगर इसका पूछा जाता है तो वो भी कितना होता है? वो भी 5 राउंड पर मिनट होता है, 5 राउंड पर मिनट। लेकिन अगर इसका रैपिड रेट ऑफ फायर पूछा जाता है, रैपिड, तो वो होता है 10 से 15 राउंड पर मिनट, 10 से 15 राउंड पर मिनट।
ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका जो कैलिबर होता है वो होता है 0.22 इंच। 0.22 इंच जो है वो 0.22 राइफल का कैलिबर होता है। और 0.22 डिलक्स राइफल जो है वो यूगोस्लाविया देश से बनी है। यूगोस्लाविया एक देश है, वहाँ की ये मेड है। ये जो राइफल होती है 0.22 राइफल होती है। तो ये जो डेटा इंपॉर्टेंट 0.22 डिलक्स राइफल से संबंधित ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो सर्वदाता जो सभी को दे सकता है वो है ओ नेगेटिव, और जो सभी से ले सकता है सर्वाग्राही वो है ए बी पॉजिटिव। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और ब्लड डोनेट करने की जो मिनिमम एज होती है वो होती है 18 साल। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और एक बात और, जिनके 40 से कम मार्क्स आए हैं तो आपको तैयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी नई अपडेट आएगी, नई वीडियो आएगी, वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।